चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन आपका बच्चा, आपकी ताकत, पूरी कोशिशें की, आपको पता है, लेकिन जैसा बच्चा पहले था वैसा ही साफ सुथरा आपके बीच में खड़ा हुआ। भाई धर्म सिंह छोकर संभाल के शेर की, संभाल के शेर की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगते हैं, उस तरह की स्थिति आज देश में बनी भी हुई। कांग्रेस और विपक्ष के नेता लगातार भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और कांग्रेस या विपक्ष का कोई भी नेता अगर आगे बढ़ता नजर आता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगा दी जाती। ऐसा ही समालखा में हुआ। समालखा के हाल के कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर, जिनके पीछे लगातार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगी हुई। समालखा के विधायक धर्म सिंह छोकर कुछ दिनों से गायब रहे थे, लेकिन गायब होने के बाद जैसे ही अपनी विधानसभा समालखा में आए, हजारों के हुजूम ने पटाखों, फूलमालाओं से, तमाम उन सारी चीजों से उनका स्वागत किया, जिससे वो फिर से लबालब एकदम जुनून से भर गए होंगे। और आते ही उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया, भाजपा को घेरने का काम किया, और वो हुजूम उसी भाषण पर तालियां बजाता नजर आया। समालखा के विधायक धर्म सिंह छोकर पर इस तरह से कार्रवाई होना 2-3 चीजें तय कर देगा समालखा विधानसभा में। कुछ लोगों का मानना है, जो समालखा के विधायक हैं धर्म सिंह छोकर, वो गुर्जर जाति से आते हैं, और पिछली बार उनसे कुछ 30 से 35% या 40% गुर्जर छिटक गया था। लेकिन जैसे जैसे उन पे कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से उनका मानना है कि सरकार उनको गलत तरीके से तंग कर रही है, कहीं ना कहीं जो गुर्जर हैं वो एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे, और जो 35, 40 या 30% का बहुत बड़ा नंबर था, उनसे अलग हुआ था, वो वापिस आना अब शुरू हो जाएगा। दूसरा, हुड्डा के होने के नाते वो हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में अच्छा कद रखते हैं। उसके करीबी होने के नाते जो जाट वोटर है वो उनके आसपास रहेगा, जैसे पिछली बार भरपूर वोट उनको दिया था। तीसरा, समालखा विधानसभा में लगभग 8 से 12 हजार के करीब मुस्लिम वोटर भी मौजूद है, जो भाजपा को नापसंद करता है। अधिकतर जो वोटर है वो भाजपा की तरफ जाना नहीं चाहते। अब वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ आता हुआ नजर आएगा। इन कार्रवाई का फायदा धर्म सिंह छोकर को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हालांकि अक्टूबर का महीना है और आज से 1 साल के बाद ये चुनाव होते हुए नजर आएंगे। इन चुनावों में धर्म सिंह छोकर किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं या वोटर को कितना लुभा पाते हैं। हो सकता है कुछ लोग उनसे नाराज भी हो जाएं, हो सकता है कुछ लोगों को उनके वादे याद आ जाए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में अब की बार किए थे, और वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज जो भाषण धर्म सिंह छोकर ने समालखा आने के बाद दिया है, उसमें भाजपा को चौतरफा उन्होंने घेरा है, और जो हुजूम, जो जनता उनके स्वागत के लिए आई थी, उन्होंने तालियों से इस भाषण का स्वागत किया है। आइए एक बार एक नजर में इस भाषण को सुनते हैं, जो धर्म सिंह छोकर ने आज समालखा विधानसभा पहुंचने पर, अपने कार्यालय में आने पर यह भाषण दिया। और एक दिल की भावना से जो मेरा को आप लोगों ने प्यार दिया, मैं भगवान की और अपने माँ बाप की कसम खाते हुए आपको वतन देता हूँ। इस शरीर में जब तक सांस है, ये आपका खून है, ये आपका बेटा है। मैं आज जनता के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, इस इंसान को, जो आपका सम्मान, कभी इसको ठेस नहीं आने दूंगा। चाहे मेरे पर कितनी कठिनाइयां आए, कितनी मुश्किलें आए, मैं आपका खून हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप लोगों का प्यार, सम्मान और मान मेरे सर पर, पलकों पर है। आपके बेटे को, आपको खून को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये आपका खून झुक नहीं सकता, टूट सकता। मैं आपको चाहे कितनी विपत्तियां आए, पीछे भी आई हैं, अब भी आई, आगे भी आएंगी, लेकिन आप लोगों की जो ताकत, मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं कभी इसको गिरने नहीं दूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपका बच्चा, आपका बेटा शेर की तरह चलेगा। एक कहावत है, जब हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, बट इनको ये मैं बताना चाहूंगा, हाथी तो बैठा हुआ भी कुत्तों से ऊंचा कद होता है। तो मैं आज ये
इतना बड़ा भारी स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, करते रहे हैं, करते रहोगे। मैं ज्यादा समय ना लेता, मैं किसी की निंदा और बुराई करने वाला इंसान नहीं, ना मैं किसी की निंदा करता। एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों के बीच में, ना मेरे को किसी को कोसने की आदत है, ना किसी की बुराई करने की आदत है, ना किसी बददुआ देने की आदत है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, सच्चाई की जीत होती है। हम झुके नहीं, रुके नहीं। हम झुके नहीं, रुके नहीं, और हमने न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का मैंने दरवाजा खटखटाया। और वहां से मुझे न्याय मिला। सच्चाई की जीत होगी। ये कहना चाहता हूं, कलयुग है, कलयुग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बताना चाहूंगा सच्चाई की जीत होती है। बर्बाद हुई है, ये आपके सामने प्रमाण खड़ा है, प्रमाण। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई अमर होती है हमेशा। चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन आपका बच्चा, आपकी ताकत, पूरी कोशिशें की, आपको पता है। लेकिन जैसा बच्चा पहले था वैसा ही साफ सुथरा आपके बीच में खड़ा हुआ। आपके मान सम्मान को, आपको इज्जत को मैंने दाग नहीं लगने दिया। लेकिन मैं इतना कहना था, जरूर चाहूंगा, जो लोग बैसाखी मना रहे थे उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं लगातार विधानसभा क्षेत्र के से टच में हूं, था, मुझे एक एक एक्टिविटी का पता है। कोई कहते थे भाई वो तो उसी का डर था तो चला गया। उन्होंने सोचा जंगल खाली हो गया, उन्होंने सोचा जी जंगल खाली हो गया। अरनू नहीं पता, जब आएगा तो 10 कदम ऊपर आएगा। तो मुझे खुशी है, इस बात की मुझे खुशी है। हाँ, हार जीत तो किस्मत की होती है। ठीक बात। मुझे इतनी भी जानकर खुशी होती है, इतना आपके बच्चे का और आप लोगों का डर तो है। दहशत है। तो भाई आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने कभी करा अब तो विधायक साहब कीड़े मकोड़े सब बैठ जाएंगे। वो शेर यादव सिंह ठोकर, यादव सिंह ठोकर, यादव सिंह ठोकर। ये तो धर्म की जीत है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं किसी की निंदा, किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला और सच्चाई की जीत होगी। और आज वो झंडा लेकर, जीत का झंडा लेकर आपके बीच में आया हूं। तो भाई आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, इसके बारे में मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूं, मैं किसी की निंदा करना,
किसी की बुराई करना, किसी नेता की बुराई करना, किसी पार्टी देश की बुराई करना मेरे खून में नहीं है। आदमी जो कर्म होता है इंसान का, जो आदमी का कर्म होता है, आदमी का कर्म लाइफ में कर्म का रोल होता है। हमने अच्छा कर्म किया और भगवान ने उसका मुझे फल दिया। तो मैं आप लोगों ने दिवाली आज ही मना रहे आपका प्यार है भाई। देखो, मैं तो भी कहना चाहूंगा, भगवान ने मुझे मौका दिया और आगे भगवान देगा और आप लोग मुझे मेरे साथ खड़े हैं। आने वाली सरकार आपकी होगी और आपका जो काम होगा, पिछले 9 से 14 सरकार रही, मैं विधायक रहा, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, 9 से 14 में तो मैं पहली बार एमएलए बना था, सरकार बनी थी, वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो भी जो भी है। अभी इतने जो लगाए बैठे हैं, हमका आस लगाए बैठा मेरे ऊपर, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, मैं ज्यादा कहते जो लोग आज ये खुशी मना रहे थे भाई धर्म सिंह तो मैदान में नहीं रहेगा ना लगेगा, लेकिन उनको तो मैं जरूर मीडिया के माध्यम से, परिवार के माध्यम से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा तो थोड़ी बार भाई, ये जो हमारे पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये तो मेरे पास रात को फोन आए लोगों के कार्यकर्ताओं के, दरअसल मुझे बड़ा आज दुख भी है। हमारे भाई कौर सिंह जी और हमारे साले साहब कर्नल महेंद्र सिंह का, उनका कल स्वर्गवास हो गया, कर्नल महेंद्र सिंह कोरोना जज्जर से, तो उनका स्वर्गवास हुआ, इसलिए मैंने कार्यकर्ता बहुत मांगा भाई थोड़ा अभी शांति से, बड़े लोगों में बड़ा भारी बांट क्या क्या कर रखा है लोगों ने। मैंने हाथ जोड़े प्रार्थना की, फिर मौका सदा थारे बीच बनूंगा, दिवाली या तो कभी मना लो, थारे बीच बनाएगा, कुंभ का मेला थोड़ा थारे बीच बना लेना। लेकिन आज पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये तो मैंने रात को लोगों को प्रार्थना करी, फोन है बहुत मेरे पास भी आए और सिंह भाई के पास भी आए, तो मैंने कहा भाई आज थोड़ा दुख का विषय है, जवान है हमारा रिश्तेदार, तो मैं आज सुबह वहीं होके आया हूँ। सुबह आज वो फूल थे तो मैं वहीं जाके फिर यहाँ तो लेट हो गया, इसलिए तो मैं इसलिए थोड़ा सा, अब जो लोगों में जोश था मुझे पता है, हर जनता को पता है, लेकिन आने वाला समय आप लोगों का, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, ये सबको पता है, और कांग्रेस सरकार आएगी, आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, आपने मुझे पता हुआ। और जो ये लोग जो अपना बैसाखी मना रहे हैं, इनको जनता से मैं कहना चाहूंगा, और मैं सबसे पहले मैं पूरे अपने परिवार को नवरात्रे की, पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं। हमारे बड़ा शुभ है, आज पहले नवरात्रे पे इतना लोगों में जुनून और हिम्मत और प्यार मुझे देखने को मिला।
बस हमारे कुंडरी से कोड़ गांव बहुत बड़ा गांव है कुंडरी में, वहाँ के बड़े लगातार 3-4 बार के सरपंच और हमारे वहाँ के आने वाले उम्मीदवार भी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग देखो समय रहा चुनाव का बहुत थोड़ा, 7-8 महीने की बात है। अब सवाल मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सफाइयों से, अब थोड़ा सा मजबूती से चार्ज हो जाओ और मैं भी आप लोगों के बीच में दिन रात आपके साथ रहूंगा, लोगों की सेवाएं करेंगे, हल्के का विकास करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। आने वाला समय आप लोगों का है, ये आप लोगों को पता है, मीडिया को पता है, जनता को पता है और विपक्ष को पता है, सत्ता को भी पता है। आने वाला राज कांग्रेस का होगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और आप लोगों का चहुमुखी विकास होगा। और जल्दी हम कल हुड्डा साहब कह रहे थे मैं धर्म जी कब बुलाएगा संभाल के, मैं पहले मैच जाऊं फिर आप तो जल्दी एक बहुत बड़ी रैली का मन है मेरा और हुड्डा साहब का मन है मैं समालखा में आऊं। वो खुद ही कह रहे थे परसों संजीव हम करते थे। तो ये समय आप लोगों का, थोड़ी सी हिम्मत मार दो, फिर 5 साल आराम से। आज खोखर साहब तो भाई हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, थोड़ा सा 5-7 महीने की बात रहेगी, दिनों की महीनों की बात रहेगी, लंबा थोड़ा सा समय नहीं है। तो आप लोगों से मेरी पूरी उम्मीद भी है और मैं आपकी सेवा में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और जो भी आज मैं कहना चाहूंगा, जनाब खोखर साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आ जाए ऊपर आ भाई धर्म सिंह ठोकर संभाल के शेर की, संभाल के शेर की। धन्यवाद भाई। देखो मेरा तो आप लोगों से यही हाथ जोड़कर गुजारिश है, समय आ गया है, अगला समय आप लोगों का है। बहुत भारी बहुमत से आपकी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में एक तरफा माहौल है और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आप लोगों से मेरा यही कहना है, सब वायरल मिलकर मजबूती से इकट्ठे होकर, अरे भाई देखो मेरी एक हाथ जोड़ प्रार्थना, सारे कार्यकर्ता तकरीबन मोटे मोटे इकट्ठे सभी हुए हैं, यहाँ मेरे सामने खड़े हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए ये हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लिए गांव में मैं मानता हूं, गांव में चुनाव होते सरपंच के थोड़ी पार्टीबाजी भी होती है, थोड़ी सी कसम कसा भी होती है, राम राम, थोड़ी सी कसम कसा भी होती है, मैं मानता हूं। गांव की राजनीति गांव की होती है, मैं अच्छे जानता हूं। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, देखो मैंने कभी चुनाव में पंचायत का, जिला परिषद ब्लॉक समिति के पंचायत के चुनाव में, खासकर सरपंच के चुनाव में कभी किसी का सपोर्ट नहीं की और ना खिलाफत की, ना कोई इंटरफेयर की, पक्षपात नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं। थाने की और चुनाव की 2 आदमी की राजनीति, जो नेता मैं
खूबी होती है, भाई गांव की राजनीति सरपंच दो वोट होगी बन जाएगा, और थाने की जो राजनीति है इसमें मैंने बहुत दूरी बनाकर रखी दोनों चीजों से। और मैं कहना चाहूंगा जितने भाई हमारे वोट देना चाहते हैं, मेरे लिए आपस का जो मतभेद है उसको भुला देना। मैं दावे से कह सकता हूं 1 लाख वोटों से ऊपर की आपकी जीत होगी। पिछली बार 86,000 थी, 14 की कसर रही है। यह तो सवाल कर दो सारा बहुत समय। धन्यवाद। 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सारे मतभेद भुला गए। हाँ, मेरी ये प्रार्थना है, जो गांव में जो भाई वोट देना चाहें मेरे लिए, राम मेरे लिए मेरे लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो पार्टीबाजी आपस की, पर मेरे लिए चुनाव वाले दिन भूल जाना। तो करती हो, जो मैं चुनाव, पंचायत के चुनाव होते हैं तो होते रहेंगे, राजनीति तो करनी पड़ेगी भाई, खिलाफत भी होगी, आपस में सब कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए क्यों बहुत बड़ा फैसला है, हल्के का भविष्य है, हल्के का विकास है, हल्के का फ्यूचर है। तो आज में लोगों में इतना प्यार, खुशियां और दिवाली जैसा माहौल है। आप सभी ने ये भाषण देखा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले चुनाव में इस चीज का कितना फर्क पड़ेगा? धर्म सिंह छोक्कर कितनी कामयाबी पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी या सरकार या सरकारी एजेंसियां उनको घेरने में कामयाब हो पाएंगी? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा। अब तक ले इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हिंदुस्तान 9। जय हिंद।